दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी ब्लू स्टैक को फास्ट कर सकते हो। ओके, बहुत लोग के जो है सिस्टम बहुत ही लो कॉन्फ़िगरेशन की होती है और उस केस में आपकी ब्लू स्टैक जो है लैग करते हैं। ओके, तो वो चीज़ें आप ध्यान रखना कि आप जो है इस वीडियो को अगर आप फॉलो करोगे तो मैं तो आपको गारंटी देता हूँ इसकी आपकी जो ब्लू स्टैक जो है उतनी ज़्यादा लैग नहीं होगी और बहुत ही ज़्यादा फास्ट तो नहीं, लेकिन हाँ इतना है कि आप अच्छे से गेम प्ले कर सकते हो और आपकी सिस्टम कभी भी स्लो नहीं जाएगी, आपकी सिस्टम लैग नहीं करेगी। ओके, तो बस वो स्टेप्स फॉलो करना। तो सबसे पहला स्टेप ये गाइज कि आपको एक प्रॉपर वे में ब्लू स्टैक को इंस्टॉल करने आना चाहिए। ओके, बहुत लोग मतलब अलग ही तरीके से ब्लू स्टैक को इंस्टॉल कर रहे होते हैं। ओके, तो आप सबसे पहले वो स्टेप फॉलो करें। ओके, मैंने वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं वो लिंक, जिस पे आप क्लिक करके एक्चुअली आप सीख पाओगे कैसे आपको एक प्रॉपर वे में ब्लू स्टैक को इंस्टॉल करना आता है। ओके, ऐसा नहीं कि आप मतलब किसी भी तरह से ब्लू स्टैक को इंस्टॉल कर रहे हो, तो उस केस में आपके सिस्टम जो है डेफिनेटली स्लो होगी ही। ओके, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना कि आपने वही स्टेप फॉलो करना जो कि मैंने बताया पहले से ही। ओके, डिस्क्रिप्शन में वो वीडियोस मिल जाएंगे, वहाँ पे आप जाओ चेकआउट करो और वीडियोस वॉच करो फुल और स्किप मत करना। ओके, स्किप करने के बाद फिर लोगों को समझ नहीं आता, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। वो करने के बाद इतना जब कर लोगे उसके बाद फिर आगे का प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। एक्चुअली जैसे आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लोगे ब्लू स्टैक को, जैसे आप इंस्टॉल कर लेते हो, जैसे आपकी सिस्टम ब्लू स्टैक इंस्टॉल कर लेती है, उसका दो कुछ इस तरह से ऑप्शन देखने को मिलते हैं। ओके, और देखो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आपकी सिस्टम थोड़ी फास्ट भी होनी चाहिए। ओके, और अगर आपकी सिस्टम फास्ट नहीं है और मतलब सिस्टम लैग करती है तो उस केस में आपको आपके सिस्टम जो है उसको फास्ट करना होगा। तो आप अपने सिस्टम को फास्ट कैसे करोगे, तो उसके लिए भी मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं। ओके, 3-4 कमांड डालना होता है, उस कमांड को अगर आप टाइप करोगे डालोगे उसके बाद देखने उसके बाद फिर आपकी सिस्टम कितनी फास्ट हो जाती है। ओके, आपकी सिस्टम मतलब मक्खन कैसा मतलब समझ रहे हो, बहुत ही ज़्यादा फास्ट रहती है। तो वो चीज़ आप ट्राई करना, बस 3-4 कमांड वगैरह डालने होते हैं सीएमडी वगैरह में और आपकी सिस्टम बहुत फास्ट हो जाती है। और भी 2-4 प्रोसेस मैंने बताया हुआ है, तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक करो वो उस वीडियोस को, तो आप कर पाओगे। ओके, तो दो आपने अभी तक क्या करा है, आपने अभी सबसे पहले ये करा है कि आपने अपने सिस्टम में ब्लू स्टैक को इंस्टॉल कर लिया। मेक श्योर करना कि वही मेथड यूज करना जो कि मैंने उस वीडियोस में बताया। ओके, सेकंड मेथड ये है, सेकंड स्टेप ये है कि आपकी सिस्टम जो है फास्ट होनी चाहिए। फास्ट करने के लिए आपको 2-3 कमांड वगैरह डालने होते हैं, तो उसके वीडियोस भी मैंने बना रखे हैं, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक करना, वहां पे जाके आप कर देना। ओके, इतना करने के बाद फिर कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको देखने मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले मेक श्योर करना कि आप बहुत कम एप्स आपने इंस्टॉल कर रखा हो अपने सिस्टम में और प्ले स्टोर को आपने साइन इन कर रखा हो। ये करने के बाद फिर सिंपल सा आप यहाँ पे देख सकते हो गाइस सेटिंग्स का ऑप्शन है। ओके, सिंपल सा सेटिंग्स के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होता है। सेटिंग्स के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद फिर आगे का जो प्रोसेस है दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो देख सकते हो दोस्तों कुछ इस तरह से ऑप्शन देखने को मिल जाता है। परफॉर्मेंस, सीपीयू एलोकेशन, देख रहे हो यहाँ पे तो इतने सारे हैं। ओके, एक्चुअली मेरे पास 4 कोर्स है तो हो सकता है 4 कोर्स शो कर रहा हो। ओके, तो मैं इसे मीडियम में ही रखूंगा। ओके, हाई में मत कर लेना, हाई में करने के बाद प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जिस टाइम आप ब्लू स्टैक इंस्टॉल कर रहे हो उस टाइम आप ब्लू स्टैक को मतलब जिस टाइम ब्लू स्टैक को यूज कर रहे हो उस टाइम ब्लू स्टैक को यूज करोगे, और भी कुछ चीजें यूज कर सकते हो, तो उसका मीडियम में रखो। ओके, मेमोरी एलोकेशन की बात करूँ गाइस, तो देखो मेमोरी एलोकेशन का क्या सीन है कि अगर आपके सिस्टम में 4 GB रैम है, ओके, अगर आपके सिस्टम में 4 GB रैम है तो 2 GB मेमोरी एलोकेट करनी है। अगर आपके सिस्टम में 8 GB रैम है तो आपको 5 GB आप एलोकेट करो, 3 GB आप रख दो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। ओके, तो मेरे सिस्टम में 8 GB है तो इसके लिए मैंने इसमें कस्टम में डाल रखा, और कस्टम में मैं डालूंगा बताइए कितना, कस्टम में मैं डालूंगा 5 GB। ओके, तो यहाँ पे 5096 लिख देता हूँ, 5096, 5 GB मैंने डाल रखा, मेमोरी एलोकेट करा है। एक्चुअली मेरे पास रैम टोटल मैंने पहले बताया 8 GB है, तो उसमें मैं 5 GB एलोकेट करूंगा। परफॉर्मेंस की बात करूँ गाइस, तो आपको परफॉर्मेंस में आपको हाई परफॉर्मेंस रखने हैं, मेक श्योर करना कि आप हाई परफॉर्मेंस में रखो। फ्रेम रेट की बात करूँ गाइस, तो देखो अगर आप गेमिंग करते हो तो उस केस में तो यार मैं रिकमेंड करूंगा कि आप 60 FPS ही रखो, लेकिन पता है जब आप 60 FPS रखोगे तो आपकी सिस्टम बहुत ही ज़्यादा हीट कर सकती है, ये आप ध्यान रखना। ओके, कोशिश करो कि 30 FPS पे रखने की, लेकिन ठीक है 60 FPS पे भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन है कि आपकी सिस्टम हीट हो सकती है, तो ये आप ध्यान रखना कि फैन वगैरह ऑन हो। ओके, इतना करने के बाद फिर गाइस इनेबल हाई फ्रेम रेट ये मत कर लेना, इसे डिजेबल ही करके रखना। इनेबल भी सिंक, इसे सब ये सारी चीज़ें डिजेबल ही रखनी है। और डिस्प्ले की बात करो गाइस, तो डिस्प्ले का ऑप्शन देख रहे हो आप, डिस्कार्ड चेंजेस लीव दिस टैब, अभी फिलहाल डिस्कार्ड ही रहने दूंगा मैं। ओके, और डिस्प्ले की बात करूं, ये करने के बाद आपको सेव करना है, ये बात करना है कि डिस्कार्ड कर लेना। डिस्प्ले की बात करूं गाइस, तो डिस्प्ले देखो
बाय डिफ़ॉल्ट जो है उसे ही रखना है, उसमें कोई चेंजेस वगैरह नहीं करना है। और इंटरफेस स्केलिंग वगैरह 100% ये बाय डिफ़ॉल्ट ही रहेगी। और उसके बाद से ग्राफिक्स के ऑप्शन में मैं जाता हूँ, तो देखो अगर आपके पास कोई ग्राफिक्स है, ओके, तो वो ग्राफिक्स आप सेलेक्ट कर लेना। और अगर आपके पास ग्राफिक्स नहीं है तो आप सिंपल सा ये जो आप देख रहे हो ओपन जीएल ओनली, इस पे क्लिक कर लेना। ओके, इंटरफेस रेंडर, तो देखो इसमें क्या है, इंटरफेस ओपन जीएल डायरेक्ट एक्स। तो देखो मेरे सिस्टम में जो ओपन जीएल का है, इसलिए मैंने ओपन जीएल वाले ऑप्शन पे ही क्लिक कर रखा है। सॉफ्टवेयर डिकोडिंग, तो सिंपल सा सॉफ्टवेयर डिकोडिंग पे ही रखना है। जीपीए यू इन यूज, तो इसे इनेबल करके रखना है। इतना करने के बाद फिर गेम सेटिंग्स की बात करूंगा, तो देखो यहाँ पे गेम सेटिंग्स का ऑप्शन है। तो सिंपल सा गेम सेटिंग्स के ऑप्शन पे मैं चला जाऊंगा। अभी फिर मैं डिस्कार्ड कर रहा हूँ, तो वो मत करना। गेम सेटिंग में तो लॉन्च इन फुल स्क्रीन, तो दो एक्चुअली आप अगर आपने कोई गेम को इंस्टॉल कर रखा है अपने सिस्टम में, तो यहाँ पे एप्स का ऑप्शन दिख जाएगा। ओके, तो मैंने अभी इंस्टॉल करके नहीं रखा है। डिवाइस का ऑप्शन में अगर मैं जाता हूँ, तो दो स्पीकर वगैरह सब एज इट इज रखने, उसे मत कुछ करो। अगर गेम पैड यूज करते हो तो उसके लिए आप ये सारे सिस्टम को सेटिंग्स को देख लो। प्रेफरेंस के ऑप्शन में मैं जाता हूँ गाइस, तो देखो यहाँ पे ये सारे जो भी है बस इसे एज इट इज बाय डिफॉल्ट छोड़ना और कुछ नहीं करना। फोन के ऑप्शन पे जाता हूँ, तो इसे भी बाय डिफॉल्ट छोड़ो। शॉर्टकट्स सारे बाय डिफॉल्ट होने चाहिए। यूजर डेटा सारे बाय डिफॉल्ट होने चाहिए। उसके बाद फिर देखो डिस्क क्लीन अप, यहाँ पे अगर आपके सिस्टम थोड़ी स्लो है, या फिर आपके सिस्टम ऐसा लग रहा है कि यार मेरे को कुछ स्पेस फ्री करना है, तो वो इसके लिए भी आप जा सकते हो। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि यहाँ से आप मत करना। जो मैंने वीडियोस बनाया वो वीडियोस चेक करो और उसके थ्रू आप जाओ, तो आपकी ब्लूस्टैक बहुत ज़्यादा फास्ट होगी। ओके, एडवांस के ऑप्शन पर मैं जैसे जाता हूँ दोस्तों, तो देखो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एंड्रॉइड डिबग, एडीबी वगैरह, इनपुट डिबगिंग। तो डिबगिंग वगैरह मेरे को नहीं करना है, डेवलपिंग के एरिया में भी नहीं जाना, तो उसे ऐसे ही एज इट इज कर दो। इतना करने के बाद फिर तो यहाँ पे सेव चेंजेस का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे जाके क्लिक कर देना। ओके, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ इसलिए मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप सेव चेंजेस पे कर देना। इतना करने के बाद फिर दोस्तों फाइनल स्टेप ये है दोस्तों, कि फाइनल स्टेप ये है कि आपको आपके जो ब्लू स्टैक है उसको रिस्टार्ट करना है। ब्लू स्टैक को रिस्टार्ट मत करना, आप अपने पूरे सिस्टम को रिस्टार्ट कर लेना। सिस्टम समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आपकी जो सिस्टम है पूरी सिस्टम रिस्टार्ट होनी चाहिए। आपके जो भी सिस्टम है सिंपल सा आप शट डाउन कर दो, उसके फिर कुछ देर बाद रिस्टार्ट करो। देखो क्या है कि ब्लू स्टैक जब आप यूज करते हो, तो उस केस में है कि आपकी सिस्टम थोड़ी बहुत हीट होती है, तो ये चीज आप ध्यान कर लेना। ओके, उसके बाद फिर दो वर्चुअल टेक्नोलॉजी एक ऑप्शन आता है एंड बायोस सेटिंग में। ओके, तो मेक श्योर करना कि आपकी VT वर्चुअल टेक्नोलॉजी वाली सिस्टम जो होती है वो इनेबल हो। ओके, अगर आपको नहीं पता है कैसे वर्चुअल टेक्नोलॉजी को इनेबल करना, VT आता है। देखो हर एक HP में तो VT ही आता है, वर्चुअल टेक्नोलॉजी। और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे जैसे लाइक एसस हो गया, डेल हो गया, ये सारे में अलग अलग ऑप्शंस हो सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ आप ध्यान लो, उसे भी आपको इनेबल जरूर करना है आपके अपने सिस्टम में। वो एक्चुअली बायस के ऑप्शन में आता है। ओके, तो ये चीज़ आप करना, उसके बाद फिर आपकी सिस्टम तो बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाएगी, और आपकी जो ब्लू स्टैक है ये भी बहुत हद तक फास्ट हो जाएगी। ओके, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो अगर आप लोगों को लगा कि मैंने आपकी थोड़ी बहुत हेल्प की है, और थोड़ी बहुत भी आप लोग का मैं हेल्प कर पाया हूँ, तो यार प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना। चैनल पर नए हो पहले और विजिट कर रहे हो तो फिर सब्सक्राइब करो प्लीज़, क्योंकि मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए कंटेंट लाता ही रहूँगा। ओके, तो मिलता फिर एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड स्टे कनेक्टेड विद आवर लेटेस्ट अपकमिंग वीडियो।